हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा फिर आपके लिए लेकर आया हूँ आज नई वीडियो जो होगी वन शॉट के नाम से। और ये वन शॉट होगा अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जो तुम्हारा पाठ 8 है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या ये समझेंगे। त्रिकोणमिति होती किसने, पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझो। त्रिकोण मिति ये वर्ड 3 समूहों से मिलकर बना है। पहला है त्रि। त्रि का मतलब होता है 3। और कोण, जो आप जानते हो इसे एंगल कहते हैं हम। 3 प्लस कोण। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब मापन। तो जो त्रिकोण मिति का पूरा अर्थ बनकर मिलता है वो होता है 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन। कोणों का मापन। अब ये 3 कोण होते किसमें, सीधी सीधी बात है, 3 कोण त्रिभुज में होंगे। किसमें, त्रिभुज में। इसे बोलते हैं हम त्रिभुज। और इस चैप्टर 8 में हम खाली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो जो सबसे लंबी भुजा होगी उसे कहेंगे कर्ण। और कर्ण के सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी लंब। और आधार तुम जानते ही हो, ये रहा आधार। कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। तो इस पे एक फॉर्मूला होता है जिसे हम प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं लंब और आधार के योग, वर्ग के योग के बराबर होता है। बाकी दो भुजाएं, पहली है लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे समझ में आया। यह हमारी बहुत हेल्प करेगा निकालने में 8.1 में। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति के मापन पे। तो त्रिकोणमिति में 6 तरह के माप दिए होते हैं। 6 तरह के माप। सबसे पहला होता है, एक फॉर्मूला पढ़ना है बड़ा स्टार पॉइंट बनाकर, जो होता है लाल बट्टे कक्का। लाल LAL बट्टे कक्का KKA कक्का। तो सबसे पहले इसमें 3 पेयर बनेंगे। सबसे पहला पेयर होता है साइन का, SIN, साइन का पेयर लंब बट्टे कर्ण। दूसरा होता है तुम्हारा कॉस का, कॉस का पेयर होता है आधार बट्टे कर्ण। और तीसरा जो बचा है तुम्हारा वो होता है टेन का पेयर, लंब बट्टे आधार। तो इससे जो फॉर्मूले बनकर निकलते हैं वो क्या होते हैं, नंबर 1 साइन बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण। L से होता है लंब और K से होता है तुम्हारा कर्ण। ठीक है।
नंबर 2 क्या है आपका कॉस। कॉस बराबर क्या है आधार बट्टे कर्ण। लिख दो यहाँ पे आधार ए बट्टे के, आधार बट्टे कर्ण। तीसरा क्या है टेन का, तीसरा यहाँ पे टेन, और टेन बराबर होता है एल बट्टे ए, एल बट्टे ए मतलब लंब बट्टे आधार। अब आगे चलेंगे। अब तो 3 हो गए और 3 और बचे इसमें। 3 कौन कौन से वो आगे जानेंगे। सबसे पहले साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ध्यान रखना ठीक है। छोड़ दिया करो तुम जैसे इशारा करूँ ना। तो 3 जो बचे थे अब उनको पूरा करने वाले। सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले जो पढ़ा था। होता साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, पहला। दूसरा कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, तीसरा टेन बराबर लंब बट्टे आधार। अब देखो हमने ये तो बनाया था लाल बट्टे कत्ता। पहला पेयर था किसका साइन का, तो एस लिख दो। दूसरा था कॉस का तो सी लिख दो और तीसरा टेन का तो सी लिख दो। अब साइन का उल्टा क्या होता था कोसेक, तो चौथे नंबर पे कोसेक को लो। कोसेक बराबर क्या हुआ साइन का उल्टा है ना ये, तो यहीं पे भी इसका भी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। लास्ट टेन का उल्टा क्या है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ पे कॉट बराबर क्या होगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये क्लियर हुआ। अब इसके ये तो हमारे फॉर्मूला बेसिक नंबर था 1। अब दूसरा फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 में क्या है, अब हमने साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट ये पढ़ा है ना, तो इनको लिखते कैसे वो चेक कर लेते हैं। पहला साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक 1/कोसेक, कॉस का उल्टा 1/सेक और टेन का उल्टा होता है 1/कॉट। ठीक है, और ऐसे ही इनके उल्टे होंगे तो कोसेक बराबर 1/साइन, कॉस बराबर यानी कि सेक बराबर लिख रहे हैं तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस, कॉट बराबर हो जाएगा 1/10। तो फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 कंप्लीट। अब आते इसके आगे वाले पे। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट।
अभी चतुर्थांश होता क्या चीज़ है ये बताओ पहले। तो उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। ये जो सीधी रेखा खींची हुई है पड़ी हुई, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। एक तरफ एक्स होता है और दूसरी तरफ एक्स डैश, एक तरफ वाई दूसरी तरफ वाई डैश। तो जो एक्स और वाई वाला अक्ष है इस पर आते हैं थीटा, और ये दूसरा अक्ष है वाई से एक्स डैश वाला, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में थीटा, दूसरा चतुर्थांश आता है इसका। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पहला तो 90 रहता है, 90, ठीक है। और दूसरा होता है 90 प्लस थीटा से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 प्लस थीटा, ठीक है, या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा दूसरा चतुर्थांश। तीसरा क्या है, सीधी खींची हुई एक रेखा 180 के बराबर होती है, और जैसे हम प्रवेश करेंगे तीसरे में तो क्या हो जाएगा, ये 180 तो थी ये पूरी, अब इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो 180 प्लस थीटा, और ये होता है कोण पूरा 270 का। तो 270 से तो अभी कम है नहीं है, और दूसरा कर देंगे इसको 270 माइनस थीटा। चौथा और लास्ट वाला 270 से ज्यादा है तो इसे लिखेंगे 270 प्लस थीटा, ठीक है। और पूरा चक्कर जब एक गोला पूरा हो तो वो होता है 360 का, 0,360, और 360 से कम है तो यहाँ पे लगे तो 360 माइनस थीटा। तो इसमें दो रूल बनते हैं तुम्हारे। पहला बनता है, नोट फर्स्ट करके तुम्हें लिखना है, वो क्या है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉमा 90 माइनस थीटा कॉमा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा में साइन कॉस में, और कॉस साइन में, ETC में परिवर्तन हो सकता है। या तो फिर कोई कोण 90 प्लस थीटा हो तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, और साइन तो बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, और ऐसे ही क्या टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, यानी कि एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे हमने अभी उल्टा पढ़ा था पिछले उसमें। अब इसके बाद नोट सेकंड, नोट सेकंड में क्या है, 180 माइनस थीटा कॉमा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब अगला नोट, तो परिवर्तन किस प्रकार होगा ये चेक करेंगे हम। सबसे पहला लिखो इसमें साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरा कौन सा, 90 माइनस थीटा वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है,
अब ऐसे ही प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे डायरेक्ट। अब ये तो हो गया साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसी चेंजिंग होगी कॉस का साइन में और साइन का कॉस में, दो हो गए। अब तीसरा तुम्हारा कॉस, कॉस 90 कॉस तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ तुम टेन पर, टेन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। ठीक है। और तीसरा जो बचता है तुम्हारा वो बचता है कॉट और कोसेक का। कॉट 90 प्लस माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस माइनस थीटा बराबर होता है किसके, तो ये हो गया 90 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तन। ठीक है पूरा। तो अभी हमने पढ़ा 90 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग। अब पढ़ेंगे 270 प्लस माइनस थीटा में चेंजिंग। सेकंड चेंजिंग है हमारी 270 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तन। दो 270 प्लस माइनस थीटा में परिवर्तन कैसे देखते हैं। तो साइन 270 प्लस माइनस थीटा है वो बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस 270 प्लस माइनस थीटा है वो बदलेगा साइन थीटा में। तो पहला पॉइंट ए क्लियर। बी है तुम्हारा टेन किस में चेंज होगा था, टेन 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा तुम्हारे कॉस थीटा में, और कॉट 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा तुम्हारे टेन थीटा में। ठीक है। त्रिकोणमिति के 4 अनुपात हो गए। अब 2 और बाकी है, उनको देख लो। आज बचा तुम्हारा लास्ट सेक 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। ठीक है। अब इसमें कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।